गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपको वेंटिलेटर का इंट्रोडक्शन दिया था, वेंटिलेटर को मैनुअली दिखाया था, उसके मोड के बारे में बताया था और आज हम उसी मोड के बारे में थोड़ा रिटर्न में पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें कुछ मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे एग्ज़ाम में पुटअप किए जाते हैं वो कुछ क्वेश्चंस बताऊँगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं वेंटिलेटर। वेंटिलेटर के सबसे पहले ये देखना है कि कितने टाइप का होता है। वेंटिलेटर के 2 टाइप्स होते हैं। टाइप्स तो ये होते हैं 2 टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर। पहला होता है NIV, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर। दूसरा होता है इन्वेजिव वेंटिलेटर। अब ये दोनों टाइप में डिफरेंस करना है कि हमें कौन सा, जैसे कि मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। अगर किसी पेशेंट का अपर रेस्पिरेटरी फेलियर होता है तो हम NIV मोड एक्टिवेट करते हैं, और अगर किसी पेशेंट को कम्प्लीटली रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है या पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है या फिर पेशेंट का कोई सीवियर हेड इंजरी हो जाती है, लाइक CVA का कोई केस है, या फिर पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में भी कोई लॉन्ग सर्जरी चलनी है, तो हम उसको ये इन्वेजिव वेंटिलेटर पे डालते हैं। अब हमें क्लासीफाई करना है NIV को। NIV के भी 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप ऑफ NIV। इसमें फर्स्ट होता है बाईपेप। आप लोगों ने सुना भी होगा कि डॉक्टर हमें एडवाइस करता है कि पेशेंट को बाईपेप लगाना है। सेकंड टाइप होता है CPAP, और थर्ड टाइप होता है इसका HFNC। जैसे कि बाईपेप होता है बाई लेवल, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। बाई लेवल इंटरमिटेंट पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये होता है कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। और HFNC का मतलब होता है कि हाई फ्लो। पेशेंट को हमें मास्क अप्लाई नहीं करना है, जस्ट उसको एक नेज़ल कैनुला लगाना है, बट उसका हाई फ्लो नेज़ल कैनुला होता है जो वेंटिलेटर से कनेक्ट किया जाता है। हाई फ्लो नेज़ल कैनुला। अब हमें देखना है कि इन तीनों में डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा हमें मोड कब एक्टिवेट करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है बाईपेप मोड। अब आपको ये देखना है कि बाईपेप के लिए हमें एडवाइस मिल चुकी है, बाईपेप लगाना है, लेकिन क्यों लगाना है। बाईपेप का मैंने जैसा कि आपको बताया था कि बाई लेवल इंटरमीडिएट, जैसे ही पेशेंट इनहेल करता है तो एट द टाइम ऑफ ब्रीथ वेंटिलेटर पुट हायर प्रेशर। इसका मतलब यह है कि जब हम ब्रीथ लेंगे, इनहेल करेंगे, तो हमारा जो बाईपेप है, जो बाईपेप वेंटिलेटर होता है, बाईपेप वेंटिलेटर का जो मोड होता है, ये प्रेशर के साथ ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, और एक्सहेल के टाइम पे इसका कोई प्रेशर नहीं होता है। जितना हमें प्रेशर देना है, जस्ट इसमें ये है कि हमें कंटिन्यूसली प्रेशर देना है, वापस लेना नहीं है। बट जो CPAP मोड होता है, CPAP मोड का मतलब होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर एयरवे प्रेशर। इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट इनहेल करे या एक्सहेल करे, जितना प्रेशर हम इनहेल के टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं, सेम उतना ही प्रेशर हम एक्सहेल के टाइम पे भी डिलीवर करेंगे। तो इसमें कंडीशन क्या होती है
जैसे किसी पेशेंट को CO2 रिटेन हो जाता है लंग्स के अंदर, तो CO2 को बाहर निकालना है तो हम मोस्ट प्रोबेबली जो CPAP मोड होता है वो ही यूज़ करते हैं। और BiPAP में ऐसा नहीं है कि हम BiPAP भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली हम CPAP यूज़ करते हैं। और जो हाई फ्लो नेज़ल कैनुला है HFNC का, ये मैं आपको कल जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि HFNC कैसा होता है, CPAP क्या है, BiPAP क्या है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जस्ट ऑक्सीजन चाहिए, ब्रीथ वो खुद से कर रहा है, उसको प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो हमें हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप O2 फ्लोमीटर से ऑक्सीजन देंगे तो आप मैक्सिमम 15 लीटर तक दे सकते हो, 15 लीटर पर मिनट। बट HFNC से मोर देन 20 लीटर पर मिनट अगर किसी पेशेंट को रिक्वायरमेंट है, पर मिनट रिक्वायरमेंट है, तो हम HFNC को प्रेफर करते हैं। सबसे सिंपल यही चीज़ है। अब इसमें हमें ये चीज़ देखना है कि जैसे कि इसमें डॉक्टर ऑर्डर देता है 14/6, तो 14 क्या है? 14 हमारा होता है प्रेशर, प्रेशर होता है 14 ब्रीथ पर मिनट, और 6 होता है पीप, पीप पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। ये सिर्फ हमें 2 सेटिंग्स करनी होती है। 14/6 इसका जो एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि BiPAP CPAP का जो नॉर्मल फार्मूला होता है उसमें प्रेशर कितना दिया जाता है और पीप कितनी दी जाती है। एक अडल्ट पेशेंट के लिए हम 14/6 का फार्मूला यूज़ करते हैं। ये आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन है।